नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे गोदान। आज गोदान का जो है 24वां भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं 24वें भाग की परिचर्चा को। तो 24वें भाग में है जो कि होरी को चिंता होती है कि सोना जो है 17वें साल की हो गई है, अब इसका विवाह भी करना है। तो उसी पर आज पूरी परिचर्चा है। सोना 17वें साल में थी, यानी 16 की होके 17वें में चल रही थी। इस साल उसका विवाह करना आवश्यक था। होरी तो 2 साल से इसी फिक्र में था, पर हाथ खाली होने से कोई काबू ना चलता था। मगर इस साल जैसे भी हो उसका विवाह कर देना ही है, चाहे कर्ज लेना पड़े, चाहे खेत गिरवी रखने पड़े। और अकेले होरी की बात चलती तो 10 साल पहले ही विवाह हो गया होता। वह किफायत से काम करना चाहता था, पर धनिया कहती थी कितना ही हाथ बांध कर खर्च करो, 2-250 लग जाएंगे। यानी विवाह में जो खर्चा होगा वो 2-250 रुपये लग जाएंगे। झुनिया के आ जाने से बिरादरी में इन लोगों का स्थान कुछ हेठा हो गया था, और बिना 100-200 दिए कोई कुलीन वरना मिल सकता था। पिछले साल चैती में कुछ मिला था तो पंडित दाता दीन का आधा समझा, मगर पंडित जी ने बीज और मजूरी का कुछ ब्यौरा बताया कि होरी के हाथ 1/4 से ज्यादा अनाज ना मिला और लगान भी देना पड़ा। ऊख और सन की फसल भी नष्ट हो गई। सन तो वर्षा अधिक होने से और ऊख में जो है दीमक लगने के कारण जो है फसल खराब हो गई। इस साल चैती अच्छी थी और ऊख भी खूब लगी हुई थी। विवाह के लिए गल्ला तो मौजूद था। 200 रुपये भी हाथ आ जाते तो कन्या ऋण से उसका उद्धार हो जाए। अगर गोबर 100 रुपये की मदद कर दे तो बाकी 100 रुपये होरी को आसानी से मिल जाएंगे। झिंगरी सिंह और मांगरू सहा दोनों ही अब कुछ नर्म पड़ गए थे। जब गोबर परदेश में कमा रहा है तो उनके रुपए मारे ना जा सकते। उसके बाद होरी एक दिन गोबर के पास 2-3 दिन के लिए जाने का प्रस्ताव किया, मगर धनिया अभी तक गोबर के वो कठोर शब्द भूली नहीं थी। वह गोबर से एक भी पैसा ना लेना चाहती थी, किसी भी तरह का। इस तरह से वो वहां पर नहीं जा पाता है। उसके बाद होरी जो है वो कन्या की यानी सोना के विवाह से बहुत चिंतित है, और कुछ कन्या होरी भी दे सकता था, इसी में उसका मंगल था। लेकिन कुल मर्यादा कैसे छोड़ दे। उसकी बहनों के विवाह में 300 बाराती द्वार पर आए थे। दहेज भी अच्छा दिया गया था। नाच तमाशा बाजा गांजा हाथी घोड़े सभी आए थे। तो वो कैसे अपनी लड़की का विवाह ऐसे ही कर देता। तो उसके बाद जो नोखेराम कई दिन इसी हैज बैस में गुजरे। होरी कुछ फैसला ना कर सका। उसके बाद दशहरे की छुट्टियों के दिन थे। झिंगरी सिंह, पटेश्वरी, नोखेराम तीनों ही सज्जनों के लड़के छुट्टियों में घर आए हुए थे। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे, यद्यपि तीनों 20-20 साल के हो गए थे, पर अभी तक यूनिवर्सिटी में जाने का नाम ना लेते थे। एक क्लास में 2-2 3-3 साल पढ़े रहते थे, और तीनों की शादियां भी हो चुकी थी। इस तरह से और सोना पे नज़र उन लोगों की थी, तो होरी को इस बात की चिंता रहती थी, और उसीलिए वो बहुत गुस्साता था। लेकिन एक दिन उसने क्या किया, सौहाइन के पास गया पैसे मांगने के लिए, शादी के लिए। दुलारी ने कसम खाई थी कि मैं होरी को पैसे नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी दुलारी ने कसम खाई। होरी, मैं ठाकुर जी के चरण छूकर कहती हूँ कि इस समय मेरे पास कुछ नहीं है।
जिसने लिया वह देता नहीं तो मैं क्या करूं, क्योंकि 30 रुपए सौहान के लिए थे, दुलारी से होरी ने लिए थे, वो अभी तक नहीं दे पाए थे। इसीलिए दुलारी जो थी होरी को ब्याज पे पैसे नहीं देना चाहती थी। तुम कोई गैर नहीं हो, सोना भी मेरी ही लड़की है, लेकिन तुम्हें क्या बताऊं मैं क्या करूं। तुम्हारा ही भाई हीरा है, बैल के लिए 50 रुपए लिए, उसका कहीं पता ठिकाना नहीं है। उसकी घरवाली से मांगो तो लड़ने को तैयार हो जाती है। शोभा भी देखने में बड़ा सीधा साधा है, लेकिन पैसा देना नहीं जानता। और असल बात है कि किसी के पास है किसी के पास नहीं है, ये दे कहाँ से, सबकी दशा देखती हूँ। तो ये जो थी बात चल रही थी। उसके बाद दुलारी जो है कि गोबर पे तरस खा के 200 रुपए उधार दे देती हैं। हुसैनी एक पैसे का नमक लेने गया और परिहास बंद हो गया। हुसैनी नमक लेकर चला गया तो दुलारी ने कहा, गोबर के पास क्यों नहीं चले जाते, देखते भी आओ और शायद कुछ मिल जाए। होरी निराश होकर बोला, वह कुछ नहीं देगा। लड़के 4 पैसे कमाने लगते हैं तो उनकी आंखें फिर जाती हैं। मैं तो बेहयाई करने को तैयार था, लेकिन धनिया नहीं मानती। उसकी मर्जी, बिना चला जाऊं तो घर में रहना अपाड़ कर देगी। उसका स्वभाव तो जानती हो ना। दुलारी ने कटाक्ष से कहा, तुम मेहरिया के गुलाम हो गए हो। तो यही सब आपस में बातचीत होती है। उसके बाद अच्छा, दुलारी जो है, अच्छा तो जाओ, बर ठीक ठाक करो, मैं रुपए दे दूंगी। यानी तुम वर देख के आ जाओ, घर देख के आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें रुपए दे दूंगी। होरी ने सजल नेत्रों से दुलारी के पांव पकड़ लिए। भावावेश से मुंह बंद हो गया। सौहान ने पांव खींच कर कहा, अब यही शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं साल भर के भीतर अपने रुपए सूद समेत कान पकड़ कर लूंगी। तुम तो व्यवहार के ऐसे सच्चे नहीं हो, लेकिन धनिया पर मुझे विश्वास है। सुना पंडित तुमसे बहुत बिगड़े हुए हैं, कहते हैं इस गांव से निकाल कर नहीं छोड़ा तो बामन नहीं। तुम सिलिया को निकाल बाहर क्यों नहीं करते। बैठे बैठाए झगड़ा मोल ले लिया, क्योंकि सिलिया जो थी वो होरी के घर पे रहती थी। धनिया उसे रखते हुए मैं क्या करूं। सुना है पंडित काशी गए थे, क्योंकि जो सिलिया थी उसके बाप ने जो माता दीन के साथ किया था, तो उनको लगता था कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, इसीलिए वो काशी गए थे। वहां 50-100 मांगता तब प्रायश्चित होता कराएगा। भला पूछो, ऐसा अंधेर कहीं हुआ है। जब धर्म नष्ट हो गया तो कहीं एक नहीं 1000 प्रायश्चित करो, इससे क्या होता है। तुम्हारे हाथ का छुआ पानी कोई ना पिएगा, चाहे जितना प्रायश्चित करो। होरी यहाँ से घर चला तो उसका दिल उछल रहा था। जीवन में कुछ ऐसा सुखद अनुभव उसे ना हुआ था। रास्ते में शोभा के घर गया और सगाई लेकर चलने के लिए न्योता दे आया। फिर दोनों दाता दीन के पास सगाई की शायद पूछने गए। वहां से आकर द्वार पर सगाई की तैयारियां करने की सलाह करने लगे। धनिया ने बाहर आकर कहा, पहर रात गई, अभी रोटी खाने की बेला नहीं आई है। खाकर बैठो, गड़प चौथ करने तो सारी रात पड़ी है। उसके बाद आपस में यही बातें होती हैं, क्या लेके जाना है क्या नहीं। यहाँ पे इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद होरी जो था, होरी रोटी खाने गया और शोभा अपने घर चला गया। तो सोना सिलिया के साथ बाहर निकली, पर द्वार पर वह खड़ी सारी बातें सुन रही थी। उसकी सगाई के लिए 200 रुपए दुलारी से उधार लिए थे। कितने रुपए? 200 रुपए। किसकी शादी में लिए थे? सोना की शादी में। यह बात उसके पेट में इस तरह खलबली मचा रही थी कि जैसे ताजा चूना पानी में पड़ गया हो। द्वार पर परी एक कुप्पी जल रही थी, जिसे ताक के ऊपर की दीवार काली पड़ गई थी। दोनों बैलनाथ में सानी खा रहे थे, यानी चारा खा रहे थे,
और कुत्ता जमीन पर टुकड़ों के इंतजार में बैठा हुआ था। सोना बोली, तूने कुछ सुना? दादा सौहाइन से मेरी सगाई के लिए 200 रुपये उधार लाए। सिलिया घर का रत्ती रत्ती हाल जानती थी। घर में पैसा नहीं है तो क्या करें, कहाँ से लाएं? ब्याह तो करना ही है। उसके बाद सोना जो है वो कहती है, सोना ने जिस अस्त्र को रामबाण समझा था वह मालूम हुआ कि वह बांस की कैन है। हताश होकर बोली, मैं एक बार उससे कह के देख लेना चाहती हूँ। अगर उसने कह दिया कि मेरा अख्तियार नहीं है तो क्या गोमती यहाँ से बहुत दूर है, डूब मरूंगी माँ बाप से। माँ बाप ने मर के पाला पोसा है, उसका बदला क्या यही है कि उनके घर से जाने लगूं तो उन्हें कर्जे और लाती जाऊं। माँ बाप को भगवान ने दिया तो खुशी से जितना चाहे लड़की को दे दें, मैं मना नहीं कर सकती। लेकिन जब वह पैसे पैसे को तंग हो रहे हैं, आज महाजन नालिश करके तिलमिला कर कला करा लें तो कल मजूरी करनी पड़ेगी। इस तरह की सिलिया में आपस में बात होती है। सिलिया वो जान पड़ा जैसे उसकी आंखों में नई ज्योति आ गई। आवेश में सोना को छाती से लगाकर बोली, तू इतनी अकल कहाँ से सीख ली सोना? देखने में तू बड़ी भोली है। इसमें अकल की बात कौन सी है चुड़ैल? क्या मेरे आंखों में आंखें नहीं हैं? मैं देखती नहीं हूँ कुछ? मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो मैं कुछ सुनती नहीं हूँ। 200 मेरे ब्याह में लिए, 3-4 साल बाद वह दूना हो जाएगा। तब रुपया के ब्याह में 200 लेंगे तो कुछ खेती बाड़ी है वह भी नीलाम हो जाएगी, यानी द्वार द्वार पर भीख मांगते फिरेंगे। यही ना, इससे अच्छा है कि मैं अपने जान दे दूं। मुंह अंधेरे सोनारी चली जाना। क्योंकि सोना की जो शादी हुई थी, तय होने वाली थी, वो कहाँ होने वाली थी? सोनारी में। क्योंकि सिलिया को उसने भेजा था बात करने के लिए कि तुम थोड़ा दहेज जो है वो कम लो। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। उसके बाद प्रातःकाल हुआ। सिलिया सोनारी की ओर चली, लेकिन होरी ने रोक लिया। धनिया के सिर में दर्द था, उसकी जगह क्यारियों को बारना था। सिलिया इनकार न कर सकी। यहाँ से जब दोपहर को छुट्टी मिली तो वह सोनारी गई। इधर तीसरे पहर होरी फिर कुएं पर चला तो सिलिया का पता न था। बिगड़कर बोला, सिलिया कहाँ उड़ गई? रहती है, न जाने किधर चल देती है, जैसे किसी काम में जी नहीं लगता। तू जानती है सोना कहाँ गई? सोना ने बहाना करके बोला, मुझे नहीं पता है वो कहाँ गई है। उसके बाद सिलिया आती है, मगर सिलिया अभी तक नहीं आई है। कौन? बड़ी दूर है, ना जाने दिया कहा होगा, उन लोगों ने क्या कह दिया होगा। वह आ रही है, लेकिन वह बहुत धीरे धीरे आती है। सोना का दिल बैठ गया। अभागे नहीं माने शायद नहीं। सिलिया दौड़ती आती तो सोना ने उससे हो चुका ब्याह मुंह धो ले। सिलिया आई पर कुएं पर ना आकर खेत में कुआरी भरने लगी। डर रही थी कि होरी पूछेंगे कहाँ गई थी तो मैं क्या जवाब दूंगी। उसके बाद सिलिया को बुरा लगा तो मैं क्या कर मैं वह सोती थी कि इस तरह की बातचीत राह चलते ही थोड़ी हो जाती है। अक्सर देखना पड़ता है। मथुरा नंदी की ओर ढोर चराने गए थे। खोजती खोजती उसके पास गई और तेरा संदेशा कहा। ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे क्या कहूँ। मेरे पाँव गिर पड़ा और बोला, सिल्लो, मैं जब से सुना कि सोना मेरे घर में आ रही है तब से आंखों में नींद हर गई है। अब उसकी वह गलियां मुझे फल बन गई। लेकिन काका को क्या कहूँ, वह किसी की बात को नहीं सुनते हैं।
वह तो बस दहेज के लिए ही कहते हैं कि बिना दहेज के हम शादी नहीं करेंगे। इस तरह की बातें जो हैं सिलिया और सोना में चलती हैं। उसके बाद गौरी महतो तो पहले एक चमारिन से फंसे थे, उससे 2 लड़के भी थे। मथुरा के मुंह से इतना निकलना था कि ढोकरे पर जैसे भूत सवार हो गया है। जितना लालची है उतना ही क्रोधी भी है, बिना लिए न मानेगा। दोनों घर चली। दोनों सोना के सिर पर चरसा रस्सा जुए का भारी बोझ था, पर इस समय वह उससे फूल से भी हल्का लग रहा था। उसके अंतर स्थल में जैसे आनंद स्फूर्ति का सोता खुल गया हो। मथुरा की वह वीर मूर्ति सामने खड़ी थी और वह जैसे अपने हृदय में बैठा उसके चरण आंसुओं से पखार रही थी। जैसे आकाश की देवियां उसे गोद में उठाए आकाश में छाई हुई लालिमा में लिए चली जा रही हों। उसके बाद स्वरती श्री सर्वोपमा जोग श्री हरि महतो को गौरी राम का राम राम वाचना। आगे जो हम लोगों में दहेज की बातचीत हुई थी उस पर हमने सात मन से विचार किया। समझ में आया कि लेन देन से वर और कन्या दोनों ही घर वाले जेरबार होते हैं। जब हमारा तुम्हारा संबंध हो गया तो हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि किसी को ना अखरे। तुम दान दहेज की कोई फिक्र मत करना, हम तुमको सौगंध देते हैं। जो कुछ मोटा महीन जुरे बारातियों को खिला देना, हम वह भी ना मांगेंगे। रसद का इंतजाम हमने कर लिया। हाँ, तुम खुर्सी खुरमी से हमारी जो खातिर करोगे वह सिर झुकाकर स्वीकार कर लेंगे। ये बात कौन कहता है? गौरी होरी ने पत्र पढ़ा और दौड़े हुए भीतर आकर धनिया को सुनाया। हर्ष के मारे उछला पड़ता था, मगर धनिया किसी विचार में डूबी बैठी थी। एक क्षण के बाद बोली, यह गौरी महतों की भल मानसी है, लेकिन हमें भी तो अपने मर्जाद का निभा करना है। संसार क्या कहेगा? रुपया हाथ का मैल है, उसके लिए कुछ मर्जाद नहीं। उसके बाद है कि होरी बाहर आकर चिलम पीने लगता है। कितने मजे से गला छूट जाता है, लेकिन धनिया जब जान छोड़े तब तो है, जब देखो उल्टी ही चलती रहती है, जैसे कोई भूत सवार हो जाता है। घर की दशा देखकर भी इसकी आंखें नहीं खुलती। तो ये था आज का शस्त्र। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।